अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। इस वीडियो में बड़ा एक ख़ास किस्म का टॉपिक है, आपको थंबनेल से अंदाज़ा हो चुका होगा। लेकिन ये मैं बात शुरू करूँगा कि अमेरिका की एक रियासत है एरिज़ोना, वहाँ पे एक 84 साला खातून है जिसका नाम है मिसिस गेल विल्करसन। अब ये खातून 1 फरवरी यानी 1 फरवरी 2010 के बाद से ये जिधर भी जाती हैं तो इनके पास एक बैग इन्होंने अपने कंधे के साथ लटकाया होता है या अपने जिस्म के साथ एक बैग को इन्होंने अटैच किया होता है। लोग बड़े हैरान होते हैं कि ये खातून हमेशा एक बैग के साथ नज़र आती है। वो बहुत बड़ा बैग नहीं है जिसे हैंड कैरी कहते हैं या जिसको हैंड बैग कहते हैं, या एक छोटा सा बैग होता है। अब जब लोग उनसे पूछते हैं कि बीबी आप हर वक्त ये बैग क्यों उठा के रखती हैं, तो उनका जवाब होता है कि इसमें मेरे दिल का एक साथी है, इसमें एक ऐसा डिवाइस है जो मेरे दिल की मदद कर रहा है और मुसलसल कर रहा है पिछले 10 साल से। दोस्तों, इस डिवाइस का नाम है लेफ्ट वेंट्रिकुलर असिस्ट डिवाइस। यानी अब इसके नाम को सबसे पहले देखते हैं कि ये एक ऐसा आला है, एक ऐसा डिवाइस है जो हेल्प करता है, जो असिस्ट करता है, जो मदद करता है। किसकी? लेफ्ट वेंट्रिकल की। हमारे जो दिल के 204 खाने होते हैं, 2 ऊपर वाले होते हैं छोटे, जिनको हम एट्रिया कहते हैं, और एक को हम राइट और लेफ्ट एट्रियम कहते हैं, लेकिन दोनों को इकट्ठे हम एट्रिया कहते हैं। इसी तरह से जो 2 हमारे नीचे के चैम्बर्स होते हैं दिल के, उनको हम कहते हैं राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल। इनमें से जो लेफ्ट वेंट्रिकल है दोस्तों, ये है हमारे दिल का पंप। आपकी मोटर होती है, वो पानी आप जब घर में पौधों को देते हैं या आपका पानी इकट्ठा होता है कहीं पे, तो उसका एक पंप होता है जिसका काम क्या होता है कि पानी एक जगह पे मौजूद है, उसको वहां से दूसरी जगह पे पहुंचाना। तो हमारे दिल का जो असल पंप है, असल पावर है, जो जब सिकुड़ता है, कॉन्ट्रैक्ट करता है, तो पूरे जिस्म में जो है वो खून जाता है, तो उसका नाम है लेफ्ट वेंट्रिकल। और जब लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करता है, यानी जब ये पंप करेगा, तो खून की सबसे बड़ी नाली जो हमारे जिस्म की होती है, जो इस वेंट्रिकल से निकलती है, लेफ्ट वेंट्रिकल से, उसको हम कहते हैं अयोर्टा। तो अयोर्टा के जरिए फिर ये पूरे जिस्म में खून को भेजता है। तो ये है अहमियत लेफ्ट वेंट्रिकल की। और जब कोई खुदा ना खास्ता किसी भी वजह से ये लेफ्ट वेंट्रिकल फेल हो जाए, यानी हम कहते हैं कि हमारा जो वो मरीज है वो हार्ट फेलियर का मरीज है, क्योंकि फर्ज करें कि दिल का अटैक हुआ है, क्योंकि अक्सर केसों में जो दिल का अटैक होता है वो वजह बनता है इस लेफ्ट वेंट्रिकल के फेल होने की। तो फिर इसकी जो पंप की पावर है, यानी इसकी वो पावर जिसकी मदद से ये एक दफ़ा जब सिकुड़ता है, कॉन्ट्रैक्ट करता है और खून को पूरे जिस्म में फेंकता है, तो वो बड़ी कमज़ोर हो जाती है। इस पावर को हम कहते हैं स्ट्रोक वॉल्यूम। यानी स्ट्रोक को तो आप पता ही है कि ऐसे जब वो उसने सिकुड़ा है तो इसको हम कहेंगे स्ट्रोक, और वॉल्यूम वो खून की मिकदार या वॉल्यूम जिसको ये पूरे जिस्म में फेंकता है, तो इसको हम कहते हैं स्ट्रोक वॉल्यूम। ये कम हो जाता है। तो हमें कैसे पता चलता है? 2 जरियों से। एक तो हम इन मरीजों की एकोकार्डियोग्राफी करवाते हैं, दिल का अल्ट्रासाउंड करवाते हैं, तो इन लोगों की जो इजेक्शन फ्रैक्शन है, दिल की वो पावर है जो ये खून को पूरे जिस्म में फेंकते हैं, यानी नॉर्मल वो 55% होती है, तो वो उससे कम हो जाती है और ख़ास तौर पे 40% से कम रहना शुरू कर देती है, क्योंकि दिल का अटैक हुआ, लेफ्ट वेंट्रिकल को डैमेज हुआ, पंप जो है वो मुतासर हो चुका है। तो जो इजेक्शन फ्रैक्शन है उसको दिल का जो अल्ट्रासाउंड है उसके ऊपर बड़ी आसानी से हम उसको मालूम कर सकते हैं। उसके कैलकुलेशंस भी हैं, फार्मूला भी है, लेकिन उसकी डिटेल में मैं नहीं जाता, वो आप लोगों के लिए ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। किसी की इजेक्शन फ्रैक्शन कम हो जाए, उसकी दिल का अल्ट्रासाउंड या एकोकार्डियोग्राफी पे दिल के पट्टों की कमजोरी आ जाए, जिसको हम कहते हैं सिग्निफिकेंट वॉल मोशन एबनॉर्मेलिटी, तो अब हमें अंदाजा हो जाता है कि ये जो हमारा मरीज है, ये बार बार जो डॉक्टर ने हमें बताया है कि इसके फेफड़ों में पानी जा सकता है, इसको पल्मोनरी एडीमा हो सकता है, तो ये अब दिल के फेलियर या हार्ट फेलियर का मरीज बन गया है। अब जितनी ज्यादा इसमें शिद्दत आती जाएगी हार्ट फेलियर में, इस बीमारी में हार्ट फेलियर की, उतना ज़्यादा जो मरीज़ की ज़िंदगी जो है वो मुश्किल होती जाएगी, अजीरन होती जाएगी। इस चीज़ के लिए एक बड़ा मशहूर क्लासिफिकेशन सिस्टम है, तकसीम का एक सिस्टम है, जिसको हम कहते हैं न्यूयॉर्क हार्ट एसोसिएशन क्लासिफिकेशन। अगरचे एक नया सिस्टम आ चुका है, लेकिन क्योंकि वो बहुत ज़्यादा फिलहाल इस्तेमाल नहीं हो रहा, तो दिल का जो फेलियर है, हार्ट फेलियर है, यानी जिसको हम एडवांस्ड हार्ट फेलियर है, तो आप लोगों को समझाने के लिए मैं न्यूयॉर्क हार्ट एसोसिएशन की जो क्लासिफिकेशन है उसका मुख्तसर सा जिक्र कर देता हूँ। वो लोग जिनको
अगरचे दिल का डैमेज हो लेकिन उनको किसी किस्म का कोई अलामात ना आ रही हो। अलामात क्या होती हैं कि सांस का ख़राब होना, बहुत जल्द थकावट हो जाना, दिल की धड़कन जो है उसका बढ़ जाना, जिसको हम पैल्पिटेशन कहते हैं, कि आपको महसूस होता है कि आपका दिल जो है वो ठक ठक कर रहा है, तो इसको हम कहते हैं क्लास 1। क्लास 2 क्या होगा कि जो आम एक्टिविटी से थोड़ी सी ज़्यादा एक्टिविटी जब भी की जाएगी तो मरीज़ जो है जिसका दिल पहले ही डैमेज है दिल के अटैक की वजह से, तो उसको ये अलामात आना शुरू हो जाएंगी, उसको सांस ख़राब हो जाएगा, वो थकावट में चला जाएगा, उसको दिल की धड़कन बढ़ जाएगी। तो इसको हम कहते हैं न्यूयॉर्क यानी NYHA क्लास 2, यानी वो शख्स अपनी दिन के जो काम करते हुए किसी एक टाइम पे आके उसको ये अलामात हो जाती हैं। अब क्लास 3 क्या होती है क्लासिफिकेशन सिस्टम में? क्लास 3 वो होती है कि हल्का सा भी काम करेंगे, थोड़ा बहुत काम करेंगे तो सांस चढ़ जाएगा, थोड़ा बहुत काम करेंगे तो थकावट शुरू हो जाएगी, थोड़ा बहुत काम करेंगे तो पैल्पिटेशन शुरू हो जाएंगी और दिल डैमेज भी है, ये एकोकार्डियोग्राफी पे भी पता है। तो इसको कहते हैं क्लास 3। क्लास 4 या एडवांस्ड हार्ट फेलियर, जिसका इस आले से ताल्लुक है, वो क्या है कि अब तो छोटा सा भी काम नहीं कर सकते क्योंकि सांस खराब हो जाता है, बल्कि यहां तक होता है कि बैठे बैठे भी सांस खराब है, बैठे बैठे ही जो दिल इतना कमज़ोर हो चुका है कि जब दिल के ऊपर वो खून आता है फेफड़ों से साफ होकर पल्मोनरी वेन के ज़रिए, तो वो उसको पंप ही नहीं कर पाता। जब पंप नहीं कर पाता तो वो वापस फेफड़ों में गिरता है और इंसान को सांस खराब होता है। अक्सर इस तरह के लोगों को थूक के अंदर जो पिंक कलर जो होता है, यानी थोड़ा सुर्खी माइल कलर का थूक आना शुरू हो जाता है और सांस खराब होता है। तो इसको कहते हैं एडवांस्ड हार्ट फेलियर या क्लासिफिकेशन सिस्टम में चौथी कैटेगरी क्लास 4। ये हैं वो लोग कि जो कैंडिडेट होते हैं, जो उम्मीदवार होते हैं इस डिवाइस के, जिसको हम क्या कहते हैं, लेफ्ट वेंट्रिकुलर असिस्ट डिवाइस। अब इसकी दो वजूहात हो सकती हैं। ये जो लेफ्ट वेंट्रिकुलर असिस्ट डिवाइस लोगों को लगाया जाता है, या तो देखें जो जिसका हार्ट फेलियर हो चुका है, मुझे बहुत सारे लोग राब्ता करते हैं जिनका इजेक्शन फ्रैक्शन 30 या उससे कम है परसेंट से, और उनको बार बार अलामात आती हैं। तो ये वो लोग हैं कि जिनको, क्योंकि जो मेडिकल की मैनेजमेंट होती है, जो दवाइयाँ हम दे रहे होते हैं, पेशाब आवर दवाइयाँ देते हैं, खून की नालियों को खोलने वाली दवाइयाँ देते हैं, ब्लड प्रेशर को कम रखने वाली दवाइयाँ देते हैं, तो अब ये जो दवाइयाँ हैं ये भी काम नहीं कर रही होती। तो ये जो लोग होते हैं ये उम्मीदवार होते हैं, ये कैंडिडेट होते हैं हार्ट ट्रांसप्लांट के। एक तो हार्ट ट्रांसप्लांट पाकिस्तान, इंडिया, श्रीलंका और बांग्लादेश जैसे जो ममालिक है वहाँ पे है नहीं बहुत ज़्यादा, क्योंकि लोग ऑर्गन ही नहीं देते अपना, और अगर दे भी तो इतने ज़्यादा लोगों को हार्ट फेलियर अब हो रहा है क्योंकि बीमारियाँ ऐसी बढ़ती जा रही हैं कि वो जो लिस्ट है उम्मीदवार ज़्यादा हैं और ऑर्गन्स कम हैं। तो इस तरह के लोगों को फिर इंतज़ार करना पड़ता है। अब हार्ट फेलियर भी हो गया है, एडवांस्ड हार्ट फेलियर, और इंतज़ार भी करना पड़ रहा है। तो ऐसे लोगों को फिर लेफ्ट वेंट्रिकुलर असिस्ट डिवाइस लगा दिया जाता है ताकि इनको अगर लंबे अरसे तक भी इंतज़ार करना पड़े तो ये जो डिवाइस है ये इनकी मदद करेगा। इसको जो हम कहते हैं, इसको हम कहते हैं कि ये एक टेम्परेरी थेरेपी है या ट्रांजिशन थेरेपी है। तो ये उस वक्त तक की है कि जब तक के आर्गन जो है वो उसका अरेंज नहीं हो जाता, दिल का अरेंज नहीं हो जाता ट्रांसप्लांट के लिए। जो दूसरी कैटेगरी है उसको हम कहते हैं डेस्टिनेशन थेरेपी। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि उनको ऐसे सेहत के मसाइल होते हैं अपने दिल के अलावा कि उनकी सर्जरी मुमकिन ही नहीं होती, यानी दिल का जो ट्रांसप्लांट है वो मुमकिन नहीं होता या वो लगवाना ही नहीं चाहते। तो उनको फिर ये लेफ्ट वेंट्रिकुलर असिस्ट डिवाइस लगा दिया जाता है बाईपास ऑपरेशन के जरिए। वो मैं थोड़ा सा जिक्र कर देता हूँ कैसे करते हैं, तो ताकि फिर ये पूरी जिंदगी अब इसके साथ फिर इनका गुजारा होगा। अब एक बात समझें कि जो लेफ्ट वेंट्रिकुलर असिस्ट डिवाइस या LVAD है, ये असिस्ट डिवाइस है। फर्ज करें आप कोई काम कर रहे हैं, आपको थकावट हो रही है लेकिन अभी आपका काम पड़ा है, तो कोई शख्स जब आपको आके असिस्ट करेगा, आपकी मदद करेगा, तो इसका ये मतलब नहीं होगा कि आप अपना काम छोड़ के बैठ जाएंगे, बल्कि वो आपको असिस्ट कर रहा होगा ताकि आपके काम में वो आपका बोझ उठा सके। तो ये जो LVAD है, ये जब लगाए जाते हैं लोगों को तो दिल काम करता रहता है, जो जैसे वो पहले ही काम कर रहा था, लेकिन बहुत सारा जो बोझ है वो ये जो डिवाइस है, ये जो आला है, ये उठा लेता है। इसको हम बाईपास के जरिए ही लगाते हैं। बाईपास वाला जो ऑपरेशन, बाईपास में इसलिए कह रहा हूं कि हमें चेस्ट को खोलना पड़ता है। जो इसका ऑपरेशन होता है, जिसको हम स्टेनोटॉमी कहते हैं, कि ये जो रिब केज होता है, यानी जो पसलियाँ जिन्हें कहते हैं पसलियाँ, और जो ये स्टर्नम होता है, ये बड़ी हड्डी, इसको खोल के तो आपका जो दिल के मामलात हैं, जो लंग्स के मामलात हैं, वो जैसे बाईपास ऑपरेशन में एक मशीन होती है जिसको हम हार्ट लंग ट्रांसप्लांट मशीन कहते हैं या कार्डियो पल्मोनरी बाईपास मशीन कहते हैं, कि वो आपका ये काम करती रहती है। आपके दिल को या तो बहुत रफ्तार कम कर दी जाती है या कुछ दवाइयाँ देते हैं जिसको हम कार्डियो प्लेजिक मेडिकेशन कहते हैं, तो दिल को रोकते हैं, क्योंकि दिल का और फेफड़ों का काम तो कोई और कर रहा है। तो फिर ये ऑपरेशन किया जाता है। कैसे किया जाता है
कि जो लेफ्ट वेंट्रिकल है, इसका जो आगे का पोर्शन होता है, जो इसके आगे की नोक होती है जिसको हम एपिक्स कहते हैं, तो वहाँ पे एक सुराख करते हैं। उस सुराख में फिर एक पाइप डालते हैं, उस पाइप को हम कहते हैं इनफ्लो पाइप। इसका क्या मतलब होगा इनफ्लो? इनफ्लो का मतलब है कि ये जो डिवाइस है इसके अंदर जो खून कहाँ से आएगा? लेफ्ट वेंट्रिकल से आएगा। ये जो इनफ्लो पाइप है ये आगे जुड़ा होता है एक पंप के साथ, जिसको LVAD पंप कहते हैं हम। ये पंप मुसलसल मूव करता है, जैसे आपके घरों में मोटर है, उसका जो पंप है वो क्या करता है? वो एक तरफ के पानी को खींच के दूसरी तरफ भेजता है। तो ये पंप भी क्या करता है? ये मुसलसल हरकत में आता है। ये एक मैग्नेट्स लगे होते हैं इसके अंदर, तो ये मुसलसल 24/7 आपके दिल की तरह अब ये चलता रहेगा। जो इसके अंदर ब्लड आएगा ये उसको ताकत के जरिए फिर जो आउटफ्लो ट्रैक है या वो ग्राफ्ट है जो आगे खून की बड़ी नाली जिसको अयोर्टा कहते हैं, उसके दो हिस्से होते हैं। एक होता है असेंडिंग अयोर्टा जो ऊपर जा रहा होता है, एक होता है डिसेंडिंग अयोर्टा जो आपके पेट की तरफ फिर जा रहा होता है। वो जो पहला पोर्शन है जिसको हम असेंडिंग अयोर्टा कहते हैं, तो ये जो आउटफ्लो ट्रैक है या आउटफ्लो पाइप है या ग्राफ्ट है, ये उसमें जाके फिर उसको उधर सी देते हैं। अब ये जो पंप है इसमें खून कहां से आएगा? लेफ्ट वेंट्रिकल से। लेफ्ट वेंट्रिकल अपना कोशिश कर रहा है भेजने की, जो वो भेज रहा है थोड़ा बहुत, लेकिन जो बाकी फेफड़ों की तरफ चला जाता था बजाय उधर जाने के, और वो जो इकट्ठा होता था, वो जो खून है वो आएगा LVAD पंप के अंदर। पंप मुसलसल काम कर रहा है। अब ये जो मुसलसल काम कर रहा है तो ये अयोर्टा में फेंक रहा है, ये वही काम कर रहा है जो लेफ्ट वेंट्रिकल कर रहा था, यानी उसको असिस्ट कर रहा है, उसके मदद कर रहा है। तो अब इस पंप को चलाने का फिर देखें पूरा इसका कंट्रोल होता है। ये जो पंप होता है ये आपके जिस्म के अंदर लगाया जाता है, फिर आपके जिस्म को बंद कर दिया जाता है। अब इसका जो एक होता है फिर ड्राइव लाइन, वो जो ड्राइव लाइन होती है आपकी जिल्द के नीचे से लाद के उसको बाहर निकालते हैं आपकी जिल्द से, और उसको फिर एक कमाल का एक छोटा कंप्यूटर होता है, एक कंट्रोलर सिस्टम होता है, तो उसके साथ अटैच कर दिया जाता है। उस कंट्रोलर सिस्टम के जरिए आप अपने पंप की स्पीड बाहर से यानी उसको चेंज कर सकते हैं, मॉनिटर कर सकते हैं, या आपका डॉक्टर भी कर सकता है, आपको भी समझाया जाता है कैसे इसको करना है। फिर उसके ऊपर जो है जो ब्लड का फ्लो होता है, यानी लीटर पर मिनट में, वैसे हमारे जिस्म में 5 लीटर पर मिनट पे का फ्लो है जिसको हम कार्डिक आउटपुट कहते हैं। कार्डिक आउटपुट बेसिकली स्ट्रोक वॉल्यूम और हार्ट रेट को मल्टीप्लाई करके हमें मिलता है। तो वो फ्लो जो है नॉर्मल कितना होता है हमारे जिस्म में? 5 लीटर, यानी 1 मिनट में हमारा दिल 5 लीटर को फेंक रहा होता है। स्ट्रोक वॉल्यूम जो होता है यानी एक स्ट्रोक के साथ तकरीबन 70 ml को भेजता है। हार्ट रेट हमारा 70 होता है, तो इस दोनों को आप ज़रब दें, मल्टीप्लाई करें तो आपका जवाब तकरीबन ये 4900 ml पर मिनट आता है। पर मिनट इसलिए कि आपका हार्ट रेट पर मिनट है, ml इसलिए कि आपका स्ट्रोक वॉल्यूम ml में है। राउंड फिगर में आप कह सकते हैं 5 लीटर 1 मिनट में हमारा जो दिल है वो कार्डिक आउटपुट या काम करता है। ये जो मशीन है इस पर हम 7 से 10 लीटर तक आराम से 1 मिनट में उसका फ्लो हम कर सकते हैं। तीसरी चीज़ जो बैटरी की पावर शो हो रही होती है, और एक और होता है कार्डिक इंडेक्स या आउटपुट इंडेक्स, वो हमें जानने की जरूरत नहीं है। तो बाहर से आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं छोटे से एक यानी कंप्यूटर की मदद से, जो ये बीबी हर वक्त अपने बैग में डाल के घूमती है। अब साथ ही जो है ना, जैसे हम जब ये पहनते हैं खास किस्म की शर्ट्स तो वो स्ट्रैप्स लगी होती हैं, इसी तरह फिर 2 बैटरियां होती हैं। एक बुनियादी बैटरी है जो कि कंट्रोलर सिस्टम के साथ और आगे सिस्टम के साथ लगी हुई है और उनको मुसलसल चला रही है, वो 6 से 8 घंटे के लिए काम करती है। और एक बैकअप बैटरी होती है कि अगर ये ख़त्म हो जाती है तो दूसरी शुरू हो जाएगी। आप इसको उतार के, ये डायरेक्ट करंट जा रहा होता है, आप इसको उतार के जो अल्टरनेटिंग करंट होता है आपके घरों में चार्जिंग पे लगा दें। और घरों में 2-3 और आपको एक्स्ट्रा बैटरीज दी होती हैं जिस डिपार्टमेंट से आप या जिस हॉस्पिटल से आप जो है LVAD लगवाते हैं। तो ये जो LVAD है ये अगर रुक जाए, बंद हो जाए, इसको चेंज भी किया जा सकता है क्योंकि आपका दिल तो अपना काम कर रहा है। तो ये जो लेफ्ट वेंट्रिकुलर असिस्ट डिवाइस है इसके साथ लोग फिर जिंदगी गुजारते हैं। वो जाएंगे, अपनी जॉगिंग भी कर रहे हैं, वो एक्सरसाइजेज भी करते हैं। स्विमिंग भी नहीं हो सकती लेकिन शावर लोग लेते हैं, बड़ा एक तरीका समझाया जाता है कि कैसे इस चीज़ को कवर करना है वाटर प्रूफ चीज़ों के ज़रिए। अपनी वो रूटीन की जो एक्टिविटीज़ हैं अपनी ज़िंदगी को गुजारते हैं। और जैसे जैसे टाइम गुजरता जा रहा है इसके अंदर बड़ी इम्प्रोवाइजेशन होती जा रही है, इसके अंदर बड़ी चीज़ों को बेहतर किया जा रहा है। तो जो लेफ्ट वेंट्रिकुलर असिस्ट डिवाइस है वो कमज़ोर दिलों के लिए एक उम्मीद है, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि जो ट्रांसप्लांट के मरीज़ जब वेट कर रहे होते हैं, इंतज़ार कर रहे होते हैं, तो उनके लिए ये बड़ा काम करता है। और इसी तरह से जो लोग बिल्कुल ट्रांसप्लांट के ना कैंडिडेट है ना वो करवाना चाहते हैं, तो वो लेफ्ट वेंट्रिकुलर असिस्ट डिवाइस
यानी बाएं साइड का जो बड़ा दिल का चैम्बर है, उसका जो मददगार आला है वो ये आला है। तो इसलिए ये लोग घूमते फिरते हैं, सिर्फ इनके पास एक बैग होता है छोटा सा, जिसके अंदर उन्होंने ये डिवाइस रखा होता है। आप ये बीबी को सर्च करें गूगल पे, आप इसकी थोड़ी स्टोरी पढ़ें तो आपको खुशी होगी कि साइंस में इस तरह की अच्छी चीज़ें भी हैं जो लोगों की बहुत ज़्यादा मददगार हैं। दोस्तों, इस तरह की मैं कोशिश करूँगा कि ज़रूर आपके लिए इस चैनल पे वीडियोस बनाऊँ। कोई भी मेरी वीडियो जो आपको लगता है कि किसी दूसरे के काम आ सकती है, उसको ज़रूर शेयर करें। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो प्लीज़ करें। बेल आइकॉन, घंटी का जो निशान है उसको ज़रूर दबा दें। हर वीडियो को लाइक ज़रूर करना है आपने। और अगर आप शुगर, ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल और दिल के जो मामलात हैं उनके अलावा मेरी वीडियोस देखना चाहते हैं तो मेरा एक मेन चैनल भी है, डॉक्टर अफजल क्रिटिकल केयर मेडिसिन, तो आप प्लीज़ उसको ज़रूर विजिट करें। आप अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। अल्लाह ताला आपको और आपकी फैमिली को हर किस्म की बुराई, बीमारी और आजमाइश से महफूज रखें।